मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है स्फीयर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कंडक्टर से रिलेटेड। तो कंडक्टर की काफ़ी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कुछ प्रॉपर्टी मैं अभी आपको और बताऊंगा। तो कुछ बच्चों का कुछ प्रॉब्लम था कि क्लासेस प्रॉपर नहीं चल रही, वीडियो क्लियर नहीं होती। तो जूम ऐप पर कई बार वीडियो आपको क्लियर नहीं होती है, तो हम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इस पे ध्यान दीजिए, कैसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, हम दोबारा से रिपीट करते हैं उन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझनी जरूरी हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो मैंने एक स्पेयर लिया, जैसे कुछ प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी थी, एक दो प्रॉपर्टी मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक स्फीयर है, मैंने यहाँ पे रख दिया, कंडक्टिंग स्फीयर है। चलिए समझ में आता है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान से समझना है इसको, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें समझाता है। मैं आपको बोलूँ कि मैं इसको चार्ज देता हूँ, तो अगर मैं इसको चार्ज प्रोवाइड करूँगा तो आप मुझे बताओ, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये शायद पढ़ी थी, सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा, रिसाइड हो जाएगा। ठीक है, चला गया, क्लियर है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ओके, अच्छा, ये हम जानते हैं। अब मान लो मैं इसको चार्ज नहीं दिया, मैंने इसको क्या नहीं दिया, मैंने इसको चार्ज नहीं दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक कैविटी बना लेता हूँ। मैंने कैविटी बनाई तो अंदर से कुछ ऐसा ऐसा दिखने लग गया। अब ध्यान दें, सारा का सारा मटेरियल इस वाले हिस्से में है। ये रेडियस आप मान लो R2 और ये रेडियस मान लो R1। ओके, अब मैं इस पे चार्ज देता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि मैंने इस पे एक चार्ज रख दिया, यहाँ पे क्यों रख दिया। अच्छा, अब ये क्या करेगा? तो आपने दिमाग लगाया, बोला जी इंडक्शन करेगा। इंडक्शन करेगा तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वाले सरफेस पे। इसका नाम रख दें हम S1 और इसका नाम रख दें हम S2। ये जो सरफेस 1 है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? -Q। और इधर कौन सा चार्ज चला जाएगा? +Q। अंडरस्टूड है? अब मैं आपको बोलूँ कि ये बताओ कि पक्का कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा भैया इस हिस्से में। कौन से हिस्से में? ये जो R2 - R1 वाला है ना, ये हिस्सा, यहाँ पे पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। ओके, अब मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक चार्ज रख दिया यहाँ पे Q, तो इस वाले चार्ज का इस पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो कैसे पता लगाएंगे? चलिए देखते हैं। मान लो यहाँ एक पॉइंट है P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो कितने चार्ज है गिनो? 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज और ये चौथा चार्ज। एक चार्ज तो बिल्कुल सेंटर में बिठा दिया आपने। दूसरा चार्ज आपने देखा कि इंडक्शन हो गया, -Q, एस सरफेस 1 पे आ गया। तीसरा चार्ज वो चला गया आउटर सरफेस पे, +Q। जैसी बात है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, भाग जाएगा बाहर, है कि नहीं? तो अब मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे P पॉइंट पे क्या होगा? P पे वो क्या है? फाइनली 0। अब 0 है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस पॉइंट पे ध्यान दें, ये S1 सरफेस, इस पे चार्ज कौन सा है? -Q। एक चार्ज यहाँ रखा है +Q। तो यहाँ से जो दूरी है इस P पॉइंट की, मान लो है R। इसके कारण यहाँ फील्ड कितना है? आपने लिखा जी KQ/R²। अच्छा, इस -Q के कारण फील्ड कितना है? भाई दूरी तो यहीं से ली जाएगी ना, सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, तो इसके कारण भी लिख दिया आपने K - Q/R²। अगर आप ध्यान दो तो ये कट गया है, तो भाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। आपको ये कहा गया है कि अगर यहाँ की बात करूँ, इस दोनों चार्ज के कारण, देखो फील्ड किस किस के कारण है? इसके कारण, ठीक है, और प्लस फील्ड किसके कारण है? S1 के कारण, भाई जो चार्ज S1 सरफेस पर है। और फील्ड किसके कारण है? S2 के कारण, सरफेस 2 पे जो चार्ज है। और फील्ड किसके कारण है? ये जो बाहर चार्ज रखा है। अंडरस्टूड? तो ये आपको यहाँ पे फील्ड बताना है भाई। तो आप बहुत सिंपल है, ध्यान से समझे, आगे क्वेश्चंस काफ़ी इस पर डिपेंडेंट है। शील्डिंग वाला जो टर्म है वो इसी को बोला जाता है। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है।
अब मुझे बताओ, ये आप निकाल चुके हो, तो दोनों के कारण यहाँ पे अगर एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, तो ये दोनों के कारण तो फील्ड जीरो है, और पक्का नेट फील्ड भी जीरो है। वो हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि कंडक्टिंग जो मटेरियल होते हैं, जहाँ पे मटेरियल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो और नेट फील्ड की बात की गई है, ये S2 और ये इसके कारण भी फील्ड क्या है, जीरो। तो ये तो आपको जनरल सी बात है कि जो चार्ज S2 सरफेस पर है और वो किसके बराबर होगा, माइनस टाइम ई क्यू। तो आप एक चीज समझिए कि इसके लिए इस पूरे मटेरियल पे कितना चार्ज है, तो इसके लिए तो भैया ये प्लस क्यू है, इस अंदर वाले से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस क्यू पे इस चार्ज का कोई कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, इस चार्ज का इस प्लस क्यू चार्ज पे कोई फील्ड नहीं एक्सपीरियंस हो रहा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो बाउंड्री है इसका बाहर वाले रीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज ने बनाया था वो सेफ है, इसका इस चार्ज का जो फील्ड है वो इसके अंदर है, वो जो भी है होगा वो। तो हम ये मान लेते हैं कि ये चार्ज इस चार्ज से प्रोटेक्ट हो गया। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आपने बहुत बार देखा होगा जो वायर्स होती हैं, अगर हमारे आसपास तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो होती रहती हैं, तो आज अभी भी होंगी, तो हमें तो नहीं पता चलता, बट कई बार आपने देखा होगा जब टीवी चलता है और आपका फ़ोन रिंग करता है तो आपके टीवी में थोड़ी झंझनाहट आ जाती है, आवाज़ आने लग जाती है, तो वो थोड़े सा इन्फ्लुएंस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके टीवी पे, है ना। तो उसमें भी सिग्नल आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो इंटरप्ट ना हो एक्सटर्नल फील्ड से। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा मटेरियल उसके आसपास हम बना दें या उसको ऐसे ईजाद कर दें ताकि हमारा अंदर का सिग्नल कैसा रहे, विदाउट इंटरप्शन प्रॉपर चले, क्लियर चले। तो हम एक शील्डिंग वाला फिनोमिना अप्लाई करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और ट्रेन में मेरा फ़ोन बज पड़ा, तो मुझे बात करनी है, अंदर आवाज़ क्लियर नहीं आती, पूरी ट्रेन ही लोहे की है, तो कई बार क्या होता है, वो है तो कंडक्टर ही, तो सिग्नल इंटरप्ट होते हैं। तो हम कहते हैं कि चलिए हम गेट पे आते हैं, बाहर बात करते हैं, गेट पे आके बात करते हैं, तब क्लियर आवाज़ आती है ना। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बोलता हूँ, करके देखना। आप एक वो लेना पतीला, है ना, घर में पतीले होते हैं जिसमें दूध उबालते हैं हम, उसमें ना जैसे कि कोई कपड़ा रख के बीच में या लकड़ी का गुटका रख के उसके ऊपर फ़ोन रख देना अपना, ठीक है, और उसके ऊपर प्लेट रख देना स्टील की, जो उसको पूरा पैक कर देना। फिर आप उस फ़ोन को कॉल करना, शायद आपको नॉट रीचेबल बताएगा। मैंने करके देखा है, मेरे साथ हुआ था, आप भी कोशिश करना। वो शील्डिंग की कहलाती है। पूरा का पूरा आपने जो आपका फ़ोन था उसको शील्ड कर दिया, उसका जो खुद का एक फील्ड था वो आपने शील्ड कर दिया। बाहर से अगर आप उसको कॉल करते हो तो नॉट रीचेबल आएगा। क्यों आएगा? इसके कारण देखो, इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट तो बस इस पे दिख रहा है प्लस के ऊपर। तो शील्डिंग इसी को बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज अ फिनोमिना, है ना, इन विच वी प्रोटेक्ट एनी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इक्विपमेंट होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा डिवाइस सिग्नल प्रॉपर दे, तो हम उसको शील्ड करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे क्वेश्चंस। और देखिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आप पूरा इंटरेस्ट बना के चलें इस पर, हम पूरा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे इसको। आपका साथ तो चाहिए भाई, है कि नहीं? चलिए देखिए, अच्छा ये बात क्लियर है। अब और देखो आगे, मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एक होलो स्फीयर है। ध्यान देना इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस एकदम इकट्ठे पूछ लेते हैं। ये होलो स्फीयर है, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो डजंट मैटर, इसका रेडियस r है, और ये भी है, ये सॉलिड कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक चार्ज रखा है, ये इसके सरफेस पर है, और ये P पॉइंट पे मुझे फील्ड बताओ, तो आप क्या करोगे? आपने जनरली आपने एक आइडिया लगा रखा है कि पूरा चार्ज यहाँ फैला हुआ है, तो हम दूरी तो यहीं से लेंगे ना। तो हम ये मान लेते हैं कि सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है,
सेंटर पर, है ना। सेंटर ऑफ मास वाला कोई टर्म नहीं है इसमें, फिर बता रहा हूँ यहाँ से लिया गया क्योंकि सारे के सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं इस पे इस तरफ, तो उसका सेंटर से हम चार्ज दूरी ले लेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये दूरी ले ली। अच्छा इसमें भी कहाँ से ली जाएगी, यहीं से ली जाएगी, सारा चार्ज सरफेस पर है, ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपको बोलूँ कि मैं एक चार्ज लेके आऊँ और उस चार्ज को यहाँ रख दूँ, एक और चार्ज है एक्स्ट्रा, अब बताओ फील्ड कितना होगा इसका। अब फील्ड कितना होगा तो आपने लिख, इसके कारण भी लिखोगे आप ई क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। पहले जनरली समझा रहा हूँ, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको आगे इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। इस पे भी ऐसे होगा। तो अगर मैं सोच के देखो, अगर मैं यहाँ कैविटी बना दूँ, मैंने कैविटी बना दी, ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, और मैं इस पर फील्ड पूछ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक चार्ज बिठा दिया और ये चार्ज, अब आप खुद सोचिए क्या करेगा, ये चार्ज यहाँ पे इंडक्शन करेगा और यहाँ पे रखेगा माइनस क्यू को, ठीक है। बट हमारे पास तो कंडक्टर पे ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज है, था कि नहीं, ऑलरेडी एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस किया, एक प्लस क्यू ये क्या करेगा, बाहर दौड़ा देगा, तो बाहर का चार्ज प्लस क्यू थोड़ी ना रहेगा, एक और प्लस क्यू आ गया, तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 क्यू हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया 2 क्यू। तो यहाँ पे फील्ड कितना होगा। अब शील्डिंग वाली बात याद रखें, इन दोनों के कारण तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सोचे देखो ये प्लस क्यू की दूरी यहाँ से आर है, इस माइनस क्यू की दूरी भी यहीं से आर है, तो इसका तो फील्ड 0 हो गया। तो फाइनली यहाँ पे फील्ड कितना होगा, तो बचा कौन 2 क्यू, और दूरी तो यहीं से ली जाएगी, तो ये आएगा 2 क्यू के बाय आर स्क्वायर। लेवल वाइज धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, तो चीज़ें समझिए धीरे धीरे। तो ये फील्ड हमने इसके लिए तो भैया चार्ज 2 क्यू हुई है। वैसे भी अगर आप सोच के देखो, अगर इंडक्शन ना करो, अगर ये चार्ज क्यू रखा और एक ऑलरेडी एक चार्ज इस पर प्लस क्यू था, तो टोटल तो 2 क्यू हुई है। बट अगर ध्यान से देखें तो प्रॉपर अगर तरीके से चले तो इंडक्शन तो होगी, मटेरियल है कि नहीं। तो ये बात समझ में आई। अच्छा पोटेंशियल की बात करो, पोटेंशियल की बात करें इस पॉइंट पे, तो इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण जो सेंटर पे रखा है के क्यू बाय आर, इसके कारण पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय आर, भाई दूरी तो यहीं से ली जाएगी, है कि नहीं। पूरा चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो सेंटर से तो लिया जाएगा पूरा दूरी, और इसके कारण पोटेंशियल प्लस 2 के क्यू बाय आर, तो कट गए, तो पोटेंशियल देखो अभी भी 2 की टर्म में आया। तो पोटेंशियल भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ लेता है, तो कुछ भी पूछ लेगा भाई आपसे, तो आपको आइडिया आना चाहिए। और देखो मैं आपको और अच्छे से कराता हूँ इसको, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको फील आएगी इसकी क्या होता है। देखिए मान लो जैसे कि हम इसको क्वेश्चन में ले लेते हैं, मान लो ये पूरा एक स्फीयर है और इसके अंदर मैंने कैविटी बना दी कैविटी, ठीक है। इस पे एक चार्ज रख दिया मैंने क्यू। अब आपकी इच्छा है, जैसे कि क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, मैं बोलूँ कि इस पे चार्ज क्यू है बस, या आप चाहो तो आप इस पे 2 क्यू ले लो, ले लिया। यहाँ मैं आपको 3 पॉइंट बनाता हूँ, ए, ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि 4 पॉइंट A, ये दूरी क्या है, ये दूरी है जो हमारी R वो लेस देन R1 है, ठीक है। फिर मैं आपको दूसरा पॉइंट लेता हूँ 4 पॉइंट B, ध्यान देना इस चीज़ पे, अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। पॉइंट C, ठीक है। ये R जो है R1 से तो बड़ा है और R2 से छोटा है, ये आइडिया आया, ओके। यहाँ पे क्या है, ये R R2 से भी बड़ा है, C पॉइंट आप यहाँ ले लो, मैंने B पॉइंट कहाँ लिया, इधर, ये दूरी आप देखो, और एक पॉइंट लिया मैंने C इधर, ये दूरी देखो, देख ली। अब मुझे ये बताओ कि सब पे फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं इसमें, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सोचिए कैसे करें। तीनों के कारण लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहला काम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 2 क्या हुआ है ना, तो इनर सरफेस पे कितना आएगा, -2 क्या हो, वेरी गुड। और बाहर वाले पे कितना आएगा, +2 क्या हो, ये हो गया हमारा, ओके। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे,
इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ए पॉइंट की, दिख रहा है ना आपको। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट पे इसके कारण फील्ड कितना होगा, तो आपने लिखा के 2q बाय आर स्क्वायर, इसके कारण है। अच्छा प्लस इसके कारण बताओ, इसके कारण बताओगे और गॉसियन सरफेस भी लगाओगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। और इसके कारण भी बताओ, इसके कारण भी कितना है, 0। राइट, ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा अब बात आती है पोटेंशियल की। अच्छा पोटेंशियल बताओ, तो आपने लिखा के 2q बाय स्मॉल आर, और इसके कारण पोटेंशियल बताओ, तो हमने लिखा -2kq बाय r1। क्यों r1? भाई आपने बोला कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण 0 है, तो पोटेंशियल हर जगह कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि पोटेंशियल रीजन हो गया, है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा -2q बाय r1, और इसके कारण कितना होगा, तो इसके कारण होगा 2kq बाय, इसको दोबारा लिख लेते हैं अपन, थोड़ा यहाँ लिख लो, -2kq बाय r1 प्लस 2kq बाय r2, ध्यान रखें चीज़ का, लिख दिया ना, तो ये आ गई। तो ये किस पे आ गया, ए पॉइंट पे आ गया पोटेंशियल। अब आ जाओ बी पॉइंट पे, ये रहा बी पॉइंट, ये तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कारण देखो भाई, वैसे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। चलो इसके कारण फील्ड लिखो, ये सेंटर पे जो रखा हुआ है, तो आपने लिखा के 2q बाय आर स्क्वायर। इसके कारण लिखो भाई, ये -2q इस सरफेस पर है, इनर सरफेस पर, तो इसका सेंटर से तो लिया जाएगा फील्ड, तो इसके कारण कितना है, -2q बाय आर स्क्वायर। इसके कारण तो वैसे ही 0 है क्योंकि ये बाहर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी 0 है, और 0 आना भी चाहिए, आ गया 0, है कि नहीं। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल की बात करते हैं, चलो पोटेंशियल क्या होगा, इसके कारण पोटेंशियल लिखो, तो आपने लिखा जी सेंटर पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल है 2kq आर। भाई इसके लिए तो ये तो आर दूरी पे है ना। अच्छा -2q के कारण वो भी कितना है, और इसके कारण, तो इसके कारण है 2q बाय r2, तो कट गया, तो पोटेंशियल भी आ गया, आ गया। और देखो अब कौन सा पॉइंट बचा भाई, ये बचा आपका सी पॉइंट। अब जनरली सी बात है, सी पॉइंट के लिए अगर आप देखो तो यही चार्ज है, बस अंदर क्या है क्या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है इस चार्ज से, फिर भी हम तीनों के कारण लिखेंगे। देखो सेंटर पे रखा चार्ज, उसका दूरी आर स्क्वायर, प्लस माइनस उसके कारण 2kq बाय आर स्क्वायर, और पूरे बाहर वाले के कारण 2kq बाय आर स्क्वायर, ये तो कट गया, देखो आ गया ना भाई। जो आउटर सरफेस पर चार्ज है उसी से लेना देना है, और पोटेंशियल भी आप ऐसे आएगा, उसके कारण पोटेंशियल 2q बाय आर माइनस 2q बाय आर प्लस 2q बाय आर, कट गया। तो मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली, पोटेंशियल भी निकाल ली और फील्ड भी निकाल लिया है। क्या पूछ लेगा आपसे, तो आपसे यही पूछेगा ना कि यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, फील्ड बताओ। और भी क्वेश्चन होते हैं इस पर, उस पर भी आएंगे हम, तो पहले आप ये रखें। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप खुद करें ट्राई उसको, आपको आइडिया आएगा। अब मैं थोड़ा चार्ज भी दूंगा इसको, चार्ज प्रोवाइड करेंगे, ऑलरेडी एक कंडक्टर पे चार्ज होगा। देखो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, जैसे कि चलो पहले हम एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लो ये आपका स्फीयर आपने बना लिया, ओके, और ये थोड़ा बड़ा बना लेते ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। इस पे मैं यहाँ सेंटर से एक चार्ज रखूँ, यहाँ पे आर दूरी पे एक चार्ज रख दिया मैंने क्यों, ये पूरा कंडक्टिंग है, ये कैविटी है इसके अंदर, ओके, और इसका ये वाला रेडियस दे दिया आपको 2r, और ये रेडियस दे दिया आपको 3r। तो आपसे पूछा गया कि बताओ, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपके सामने, इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, सोचिए। नियम वही लगते हैं कंडक्शन में, सॉरी इंडक्शन में, जो चार्ज का डेवलपमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा अंदर बाहर, उसको याद करके इस क्वेश्चन को करिए। गलत करें, मैं कह रहा हूँ कुछ तो करो, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, करिए 1 मिनट के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करें, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। चलो ये क्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू, और बाहर वाले पे क्या आएगा, प्लस क्यू। आ गया, हो गया। अच्छा अब इस पे पोटेंशियल लिख लो बस, तीनों के कारण। कितने के कारण पोटेंशियल होगा, 3 चार्ज के कारण।
एक तो फाइनल ये चार्ज तो ऑलरेडी है, ये इंड्यूस चार्जेस हैं, तो ये होगा के क्यू बाय आर पहले वाले का, ये दूरी है मान लिया आपने, और उसके कारण 2r, ये रेडियस 2r है ना इस सरफेस का, अंदर पोटेंशियल इसके कारण कैसा होगा कांस्टेंट, तो लिख दिया आपने, और बाहर वाले के कारण के क्यू बाय 3r हो गया ना, सही है, हाँ सही है। तो ये पोटेंशियल आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो ये होएगा 6, ये आएगा 6 KQ माइनस 3 KQ प्लस 2 KQ हो गया, और नीचे क्या आएगा 6r, v आ गया आपका, ये हो गया हमारा 5 KQ बाय ये 6r, दिस इज द आंसर। तो ये आपका क्या आ गया, सेंटर पर पोटेंशियल आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या दिक्कत है, वो बाकी तो मैं आपको सेंटर पे रखा था ना चार्ज, वो भी निकाल दिया, बट जब यहाँ आ जाए तो वो वाले अगर वैरायटी हो तो वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। हो गया क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं सवालों की, और बस थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा और देखो पोटेंशियली बात आ गई। अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, जैसे कि मैं एक शेल लेता हूँ, कुछ इसकी कुछ मोटाई होगी और आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। देखो मैं आपको 3 शेल लेता हूँ, शेल मतलब इसकी थोड़ी सी मोटाई है, और एक चार्ज रख दिया यहाँ पे मैंने, इस पे चार्ज ऑलरेडी दे दिया क्यू, और अंदर चार्ज रख दिया -3 क्यू रख दिया। एक और शेल है इसके बाहर, इस पे चार्ज दे दिया मैंने -2 क्यू, ठीक है, एक इंस्टेंट पर, और एक और इस पे चार्ज ऑलरेडी है, इस पे -5 क्यू। आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्या होगा, जैसे ये रखा इनको मैंने इसको इस अरेंजमेंट में लेके आया, तो देखो -3 क्यू है, तो इसके अंदर वाले सिस्टम में -3 क्यू होगा, तो बाहर क्या होगा +3 क्यू, तो फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले चार्ज क्यू था ना, अब कितना हो जाएगा 4 क्यू। अभी 4 क्यू इस पे क्या करेगा, अंदर -4 क्यू इंड्यूस करेगा, जनरली बता रहे हैं, तो -4 क्यू बाहर कितना -2 क्यू, तो 4 क्यू प्लस का बाहर जाएगा, तो इसमें से ये माइनस होके कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 2 क्यू। भाई पहले -2 क्यू था, अब ये 2 क्यू इस पे क्या करेगा, -2 क्यू करेगा, और इस पे जाके ये कितना हो जाएगा -7 क्यू। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, है ना। अब ये अर्थिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, अर्थिंग वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया मैंने आपको। अच्छा देखो अब ये कंडक्टर नहीं था, ये मटेरियल नहीं था, ये एक शेल था, एक शेल स्पेरिकल शेल, उसके ऊपर दूसरा स्पेरिकल शेल, उसके ऊपर तीसरा स्पेरिकल शेल। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया कैसे, अगर जस्ट इंस्टेंट पे मैं इनको बना लूँ एक अरेंजमेंट में, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑलरेडी उनके पास जो चार्ज था वो था। अब मान लो जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक स्फीयर है, शेल है ये, अभी शेल की बात कर रहा हूँ मैं, इस पे चार्ज है Q1 और ये रेडियस ले लिया मैंने R1, ओके। एक और शेल ले लिया मैंने बाहर, इसका रेडियस लिया मैंने R2 और इस पे चार्ज दिया Q2। ये स्फीयर 1 है और ये स्फीयर 2 है, ओके। अब आपसे पता क्या पूछा है इसने, पोटेंशियल पूछा है। एक तो पोटेंशियल पूछा आपसे ऑन S1 और पोटेंशियल पूछा आपसे ऑन S2। ध्यान से समझे इस चीज़ को भाई, ये जो चार्ज आना था फाइनल आ चुका, अब आपको पोटेंशियल पूछा है। तो पोटेंशियल दो कारणों से है, दो चार्ज हैं Q1 और Q2। अब मुझे एक बात बताओ, इसको भूल जाओ, भूल गए, इसको पूरे बाहर वाले को भूल जाओ, इसके कारण इस Q1 के कारण इसका पूरे का पोटेंशियल कितना होगा, तो आपने लिखा KQ1/R1, ठीक है। अब मान लो ये भी आ गया, तो अब मुझे बताओ ये शेल है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इसके कारण, Q2 कारण, बट पोटेंशियल तो है, वो कितना होगा भाई, जितना इसका चार्ज है और उसका जो रेडियस है, तो आपने लिखा +Q2/R2। ये पोटेंशियल है इस पर और इसके अंदर, ध्यान रखें चीज़ में। इसकी बात करते हैं अब। मैं बाहर से देख रहा हूँ, मुझे कितना चार्ज दिख रहा है इस पर, अगर वैसे भी आपको बताऊँ, सोच के देखिए, अगर ये इंडक्शन होगा तो अंदर की तरफ इनर सरफेस पे कौन सा आएगा, -Q1,
और बाहर कौन सा चला जाएगा, प्लस Q1। तो दो चार्ज हुए कि नहीं हुए इस सरफेस पर। तो वैसे भी आपको आइडिया आना चाहिए कि ये Q2 चार्ज और ये Q1, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा S2 पर वो कितना होगा, ये 2 पे और ये 1 पे है, ठीक है। तो उस पे कितना होगा, देखो K Q1 बाय, अब बच्चा यहाँ पे गलती करता है, तो याद रखें इस पे आएगा R2 प्लस बाहर वाले पे कितना है ऑलरेडी Q2 और उसका भी कितना है R2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो K Q1 प्लस Q2 बाय R2। ये है भाई पोटेंशियल किसका, ठीक है, समझ में आता है चीज, ओके। तो पोटेंशियल लिख लिया मैंने। अगर मैं 3 ले लेता तो क्या होता, मैं एक और ले लेता चलो, और इस पे चार्ज है Q3। अब बताओ, अब सोच के देखो, अब क्या होता, इस पे पोटेंशियल कितना होता, तो नाउ V1 जो होता वो होता है KQ1 बाय R1, इसका खुद का तो है ही है, प्लस इसके कारण KQ2 बाय R2 प्लस और एक और आ गया KQ3 बाय R3, ठीक है। नियम वही है, आपको ध्यान रखना है, कितने ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, तरीका तो वही रहेगा। V2 पे कितना होगा, अब V2 पे ध्यान दें, देखो KQ1 बाय R2, भाई इसके लिए 400 है ना Q1, ओके, और प्लस Q2 बाय R2। क्या Q3 इस वाले स्फीयर के अंदर है क्या, बाहर है, तो इसके कारण कितना होगा, तो याद रखें ये तो हो गया, तो याद रखें ये होएगा KQ3 बाय R3। तो फाइनल जो आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3। ये आंसर है उसका, ठीक है। तो आपको आइडिया है, तो अच्छा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी पूछ लेते हैं जे में, बहुत बार आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको आइडिया आना चाहिए। मैं एक और आपको देता हूँ, आप खुद करना ट्राई इसको, हो गया, चले देखते हैं आगे, देखिए मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ, आप 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको करना, अच्छे क्वेश्चन है। मान लो एक चार्ज है, इस पे माइनस Q, इसका रेडियस है R, एक आउटर स्फीयर है, इसका पोटेंशियल इसका चार्ज, ये दो दूरी है 2R, इस पे है 2Q प्लस 2Q, ठीक है। तो आपसे पूछा कि ये S1 और ये S2, फाइंड पोटेंशियल फॉर S2, ठीक है, ये पूछा आपसे, करो। एक और मैं आपको, चलो ये करिए आप पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन का ये बना तो लेता हूँ ऐसे। इसको पहले चीज़ समझानी पड़ेगी, कर लिया, चले नियम वही है, मैंने S2 में पूछा है ना, चले निकालते हैं। S2 पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके कारण कितना पोटेंशियल है, तो चलो पहले इसका बताइए, इस पे चार्ज कितना है, तो आपने लिखा K2Q बाय 2R, ओके, बट इसके अंदर 2Q थोड़ी ना है, इसके अंदर तो ये भी है, तो माइनस Q बाय 2R, बच्चा जीरो कर देते, जीरो नहीं है। जब आप ये निकालोगे तो हमारे लिए बाहर से अगर आप देखोगे तो हमारे लिए इस पे चार्ज क्या हुआ है, 3Q नहीं है, क्योंकि माइनस Q है, तो माइनस Q क्या करेगा, यहाँ पे प्लस Q को इंड्यूस कर लेगा, और बाहर वाले सरफेस पे क्या जाएगा, माइनस Q, फाइनली तो चार्ज Q रहेगा, तो आंसर आना चाहिए। तो ये कट गया, तो ये कितना आया, V2 इज इक्वल टू KQ बाय R माइनस KQ बाय 2R, आधा है ना इसका, तो आंसर क्या आया, KQ बाय 2R, खत्म, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। मैं अर्थिंग क्वांटिटी, जो अर्थिंग बाद में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम पढ़ते हैं, उसके बारे में देखिए क्या होता है। ये आगे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, देखो आगे, चलिए। अर्थिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, ये समझिए आप इसको। कई बार क्या होता है, हम कूलर पे मेरा हाथ लग गया तो मुझे झटका लगा, एक थोड़ा सा, एक हमें जनरली हमें पता है कि चार्ज होता है, बच्चे करते हैं, आपने देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कागज़ के टुकड़े ऐसे उठते हैं, ऐसे स्केल से रगड़ा बालों से और ऐसे उठ गया,
तो भैया ऐसा क्या हो गया, तो बच्चा जब समझ लेता है कि इस पर इंडक्शन हो गई, फिर चार्ज डेवलप हो गया। तो अर्थिंग क्या होती है, कई बार आपने देखा है कि मेरा जो ये डॉक्टर है या जो हम लगाते हैं, जैसे फ्रिज के आपने देखे होंगे जो प्लग होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 3 पिन के होते हैं, एक पिन ऐसे बड़ी होती है और 2 पिन ऐसी छोटी होती हैं, साथ में होती हैं, देखी होंगे आपने, है ना, तार होती है। तो ये अर्थिंग का होता है कि अगर एक्सेस चार्ज आ जाए, क्योंकि लोड ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा चाहिए उसको, हमारे जो टीवी है इस पर भी चार्जिंग, हमारा जो एसी है उस पर भी चार्जिंग जो कैपेसिटी होती है ज़्यादा होती है, और पंखा है, तो ये दो प्लग वाले स्विच से काम चल जाता है। बट हैवी लोडेड पे 3 होते हैं, जैसे फ्रिज में होता है, तो कई बार हमें लग जाता है, करंट लगता है, कूलर में बहुत बार लगता है, आपको भी लगा होगा, मुझे तो लगा है भाई। तो कई बार क्या होता है, हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो हमें झटका सा फील होता है। तो अर्थिंग क्या होती है, जब एक्सेस चार्ज किसी डिवाइस पे आ जाता है, किसी बॉडी पे आ जाता है, तो हमारी बजाय अगर उसको एक रास्ता दे दें अलग से, 3 प्लग में देखो 3 वायर्स होती हैं, ये होती है अर्थ की, एक होती है लाइव, एक होती है न्यूट्रल, ठीक है भाई। एक तो लाइव वायर है जिसमें से एनर्जी आती है और एक में जाती है वो, और एक अर्थिंग का आपने ऑलरेडी दे दिया। कई बार प्लग खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, एक घर में एक 2 प्लग वाला 2 पिन वाला प्लग रखा है, उसी को रख दिया, डाल दिया, कूलर का जो लोड है, अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा तो वो कहीं ना कहीं से तो जाने की कोशिश करेगा, तो वो चार्ज इकट्ठा हो गया। और देखा होगा मोस्टली कॉर्नर्स पे इकट्ठा होता है, कैपेसिटर में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बाद में हम इसको करेंगे, अभी तो काय को करें। देखिए अर्थिंग बेसिकली होता है, मेरे पास एक बॉडी है, कैसी भी आ रही टेढ़ी, इस पे चार्ज था क्यों, और मैं इसको अर्थ को जोड़ने के लिए हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, आगे आप ध्यान रखें, ये होता है अर्थिंग करना, ठीक है। मान लो अभी मेरी अर्थ मैं बड़ी ले लेता हूँ, ये ले भाई, इसका रेडियस मैंने मान लिया, इसका रेडियस तो जानते हैं आप लोग, इसका रेडियस होता है r, और ये इसको भी थोड़ा सा आप स्पेरिकल ले लो ताकि आपको समझ में आए, ये है स्मॉल r। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि बताइए इस पे पोटेंशियल कितना होगा, इस बॉडी पे ए पे, और ये हमारी अर्थ है, और ये भी बता दूं ये अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, जानते हैं सब लोग, 6400 किलोमीटर, और इसका रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, अरे बहुत छोटा है, इग्नोर हो जाता है, अब इतना छोटा थोड़ी ना इसके सामने आएगा कुछ, ठीक है। तो आपने बोला कि मैंने इसको जोड़ा, तो देखो क्या होता है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताई थी कि चार्ज क्यों फ्लो करता है, चार्ज क्यों फ्लो करेगा, तो चार्ज इसलिए फ्लो करता है क्योंकि इसके 2 बॉडीज के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। एक बड़ा स्टैंडर्ड सा मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो मेरे पास एक ये पाइप है, ये इसको ऐसे ले लेता हूँ, मान लो ऐसे ले लिया, ऐसे 2 कंटेनर है, ये पूरा भरा हुआ है वाटर से, ओके। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, ये ए कंटेनर और ये बी कंटेनर, यहाँ पे इसको मैंने ब्लॉक कर रखा था, ये लो बंद कर दिया भाई। अब बंद कर दिया तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये रास्ता खोल दूँ तो बताओ क्या होगा, सारा पानी चला जाएगा क्या इस कंटेनर में, देखो इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, बराबर बनाता तो बच्चे कहते थे आधा आधा आ जाता, नहीं, सोच के बताइए आप, ये क्वांटिटी है, इसमें क्या होगा, किस में ज़्यादा क्वांटिटी किस में कम क्वांटिटी, वो डिपेंड आपको बताना है, तो क्या होगा। तो आपने एक चीज़ बोलनी है कि कोई भी एनर्जी का फ्लो तब तक होता है जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यहाँ पे पोटेंशियल हाइट से ले रहे हैं हम, तो यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो ग्राउंड पे है, यहाँ पोटेंशियल h हाइट तक भरा हुआ है ये वाटर, तो ये जब तक जाएगा जब तक दोनों की हाइट बराबर ना हो जाए, तो ये घटते 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 क्या हो रहा है, ये आ गया भाई, ये यहाँ आ गया, तो आप देखो ये तो देखो आधे से भी कम हो गया, तो देखो ये भर गया। अब इसका मतलब ये है, अब क्या जाएगा और नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो गया, तो फ्लो रुक गया ना एनर्जी का, तो एनर्जी तब तक फ्लो करेगी भाई जब तक पोटेंशियल क्या रहे, डिफरेंस रहे, और जहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो गया तो वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होना बंद हो जाता है, क्वांटिटी देखो बंद हो गई, यहाँ से कोई वाटर का एक भी ड्रॉप बाहर नहीं जा रहा इधर, तो ऐसे ही वहाँ पे होता है। इस पे चार्ज था क्यों, इस पे चार्ज था अभी कुछ नहीं था, मान लो इसका पोटेंशियल हमेशा, वैसे अर्थ आइसोलेटेड कंडक्टर होती है, उसका पोटेंशियल हमेशा हम 0 मानते हैं भाई, कितना ही दे लो उतना ही कम पड़ता है, तो
तो एक चीज याद रखें, चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो आपने एक चीज हमने पल्ले बांध ली कि चार्ज जब तक फ्लो करेगा भाई जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम, ऊपर का चाहे तो जीरो होगा, इसका जीरो है तो उसका भी जीरो हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं, मैं क्या करता हूं, किसी इंस्टेंट पे चार्ज यहाँ फ्लो कर गया, इस पे चार्ज रह गया क्यू, है ना, क्यू रह गया ना, मान लो इस पे ऐसे ले लो आप, इस पे चार्ज रह गया क्यू माइनस क्यू और इस पे चला गया क्यू, तो पोटेंशियल लिख लो दोनों तरफ, तो दोनों नेट पोटेंशियल कितना रहेगा देखिए, तो उसका पोटेंशियल है के क्यू माइनस क्यू बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू, यहाँ आ गया के क्यू बाय आर, आप ये आ गया, ये काट दो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्यू आर इज इक्वल टू आर क्यू माइनस क्यू आर, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा क्यू बाहर आर प्लस आर और ये हो गया आर क्यू, ठीक है। तो क्यू कितना हो गया, आर क्यू डिवाइड बाय आर प्लस आर। अब ये आर तो बहुत छोटा है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो क्यू किसके बराबर हो गया, ये ही बता रहा है आपको कि इस केस में सारा का सारा क्यू ही ट्रांसफर हो जाता है, इस पर कोई चार्ज नहीं बचा। बट ये गलत है सोचना कि इस पर कोई चार्ज बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कंडीशन पर इसका। तो इस पे चार्ज क्या है, आपने एक बात क्या याद रखनी है कि चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। बराबर हो गया, अगर इसका जीरो है तो इसका भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो हम ये मान लेते हैं कि सारा चार्ज चला गया इस केस में। कई बार क्या होता है ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मान लो ये बात समझ में आ गई, तो याद रखें चार्ज जब तक फ्लो करेगा, चार्ज ऑलवेज फ्लो टिल देन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्ज फ्लो करता है। अगर मैं बोलूं कि आपको कि मेरे पास ये अर्थ है, कोई बॉडी है, इसको मैंने अर्थ कर दिया, अब मैं इतनी बड़ी बॉडी ना बना के इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। तो और मैं यहाँ पे यहाँ से इधर एक x दूरी पर एक चार्ज रख दिया मैंने, ये कैपिटल क्यू, तो आप बताओ कि इस पे क्या रहेगा चार्ज, इस पे चार्ज क्या रहेगा। सबसे पहली बात, इस पे पोटेंशियल सेम रहना चाहिए, जीरो है तो जीरो रहेगा, कुछ अगर दोनों कारण सेम है तो सेम रहेगा। किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज देखो वो क्या करेगा, अगर ये कंडक्टर है तो वो इंड्यूस भी तो करेगा चार्जेस को, उसने मान लो माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस करे तो प्लस क्यू तो इधर दौड़ गए, तो इस पे पोटेंशियल लिख लो बाद का। तो आपने क्या लिखना है, तो आपने लिखा इस पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पे खुद का पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, ठीक है, प्लस उसके कारण पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो। भाई नेट पोटेंशियल जीरो है ना इस पे, है ना बॉडी पे, तो क्या आएगा, के क्यू बाय आर माइनस टाइम के क्यू बाय एक्स, के ने के को मार दिया तो क्यू कितना हो गया, आर बाय एक्स। ये आपका इस पे चार्ज आ गया, पोटेंशियल तो जीरो हो गया बट चार्ज तो अभी भी है, ध्यान रखिए चीज़ का। तो इसको बोलते हैं अर्थिंग करना, कनेक्ट करना, है कि नहीं। और देखिए तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, या ऐसे ले लिया, मान लो इस पे चार्ज है क्यू और इसका पोटेंशियल है मान लो 2r, सॉरी रेडियस 2r नॉट पोटेंशियल। यहाँ पे एक और ले लिया मैंने, इस पे 2 क्यू है और इस पे इसका रेडियस है मान लो 3r, और दोनों को मैंने वायर से जोड़ दिया। तो फाइनल चार्ज बताओ इस स्फीयर पे और इस स्फीयर पे कितना रहेगा, इस स्फीयर पे और स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना रहेगा वो बताइए। तो आप कैसे करेंगे, तो फाइनल आप सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चे को कि चार्ज फ्लो क्यों करेगा। तो चार्ज इसलिए फ्लो करेगा क्योंकि एक बॉडी हायर पोटेंशियल पे होगी और एक बॉडी लोअर पे। पहले तो ये पता लगाएं कि ये हायर बॉडी है पोटेंशियल या ये हायर बॉडी पोटेंशियल है ना, हायर पोटेंशियल बॉडी है। तो इसका पोटेंशियल अगर मैं इसको भूल जाऊँ तो इसका पोटेंशियल क्या है पहले, अच्छा इसका पोटेंशियल कितना है, किसका ज़्यादा है, ये कितना आ रहा है 0.6 ही आएगा ना, हाँ, और वो कितना है भाई, वो है 0.5, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, उसका पोटेंशियल कम है। तो चार्ज पक्का यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल
सेम ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तो ठीक है भाई, तो आपने बोला कि इस पे चार्ज चला गया क्यू, इस पे इसमें से इसमें रह गया माइनस क्यू, तो इस पे चार्ज आएगा क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाय 2r के, और इस पे से कितना आ गया 2q माइनस क्यू डिवाइड बाय 3r। ये बात समझ में आती है? के ने के को मारा, आर ने आर को मार दिया, तो ये आया 3q प्लस 3 स्मॉल क्यू 4q माइनस 2q। सही करा ना मैंने? हाँ, इसको इधर ले जाए तो ये आ गया क्यू, इसको इधर ले जाएं, ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5q, तो क्यू कितना आ गया, क्यू बाई 5। इतना चार्ज उस पर चला गया। ठीक है, तो आप क्यू, तो ये इस पे हो जाएगा 6q बाई 5, इस पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, ये तो इस पे आएगा 9q बाई 5, इस पे आएगा 6q बाई 5। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका, है कि नहीं? समझ में आता है चीज़? चलिए, तो ऐसे कनेक्टिंग वायर्स वाले आ जाते हैं। तो नियम अगर आपको पता है तो आप कहीं घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंसेप्चुअल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, इस पर कोई चार्ज था जिसके कारण इसका पोटेंशियल था V। इसका पोटेंशियल कितना है? V। इसका रेडियस है मान लो A। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इस कंडक्टर का इस पूरे कंडक्टर को ही लिख लेते हैं। इस पूरे कंडक्टर को मैंने एक होलो शेल में रख दिया, एक होलो कंडक्टर में रख दिया, जिसका इसको ऐसे बना लो, इसका सेंटर, इसका रेडियस है B। जब ये अकेला था तो इसका चार्ज जो था उसका पोटेंशियल V था उसके कारण। ओके, बट अब आपसे बोला कि मैं इसको इस वाले इस पे रख देता हूँ, तो अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ इस पूरे शेल को, तो फाइनल पोटेंशियल बताओ कितना होगा इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल कितना होगा वो सोचना है। तो सोचिए कैसे आएगा। फिर से, पहले ये कुछ नहीं था, पहले अकेला था, तो इसके कारण इसका जो पोटेंशियल था वो था V। अब जब मैंने इसको ये पूरे शेल से अंदर इसको जोड़ दिया कनेक्टिंग वायर से, तब फाइनल पोटेंशियल V डैश कितना होगा, सोचिए कितना आएगा। तो करें, चलिए। अब बच्चा होता है चार्ज तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, V तो दिया है ना आपको, V की टर्म में आंसर आएगा। तो ये इसका पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल था ये, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। कभी भी याद रखें कि जब भी आप वायर्स को जोड़ दोगे कनेक्टिंग वायर से किसी सिस्टम को, अंदर वाले को, तो सारा का सारा चार्ज कोशिश करता है बाहर सरफेस पर आने के लिए, तो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे डिसाइड कर जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। समझ में आया? तो इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो आप लिख लो, सारा चार्ज कहाँ आ गया, इधर आ गया, ये क्यू जो है वो कहाँ आ गया, इधर आ गया ना, तो V डैश कितना आएगा, अब लिख लो KQ बाय B, पूरा चार्ज B रेडियस के स्फीयर पे आया, तो V डैश कितना आएगा, K, Q की वैल्यू कितनी है AB डिवाइड बाय B इंटू K, कट गया, तो V डैश कितना आ गया AB बाय B। तो हमें क्या निकालना है, हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे, आपको DP में जो दिए जाएंगे वो भी आपको करने हैं। तो हमें इस चीज़ से मतलब है कि जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो कहाँ जुड़ी हैं। अभी तो आई थिंक काफ़ी और क्वेश्चन भी हम यहाँ पे निकालेंगे, आपको और आइडिया आएगा। तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन निकालते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करिए। अब इसमें तो चलो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्वेश्चन काफ़ी हद तक टफ हो जाते हैं। तो टफ का मतलब है कि आप कंसेप्चुअल आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो ध्यान क्या रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन करें, फिर उसके बाद आप उसका फाइनल पोटेंशियल निकालें सिस्टम का, और जो भी पूछ रहे हैं डिपेंड करता है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन मैं देता हूँ घर के लिए, आपको ट्राई करेंगे आप खुद से। देखिए एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखिए क्या है कि मेरे पास एक स्फीयर है, ये रेडियस है A, ओके, और इसके ऊपर आउटर जो है ये रेडियस है B। चलिए ठीक है, एक और दे दिया मैंने, ये रेडियस है C, ओके। इस पे चार्ज था +Q, इस पे चार्ज था -2Q, और इस पे चार्ज था 3Q। गॉट इट?
अब आपसे बोला गया कि मैं क्या करता हूं, इस इनर स्फीयर को बिना इस S2 सरफेस को, ये S2 है और ये S3 है और ये आपका S1 है, उल्टा लिख गया सॉरी, ये S1, इसको बिना टच करे, इस वाले बीच वाले मीडियम के जो स्फीयर है इसको बिना टच करे मैंने इसको इससे जोड़ दिया, अंदर वाले को बाहर वाले से, ठीक है, ओके। तो आपसे बोला कि बताओ फाइंड फाइनल चार्ज ऑन S3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट 1 पॉइंट, एट 2 पॉइंट, एट 3 पॉइंट, एट 4 पॉइंट। इन 4 पॉइंट्स पे आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है ऑन पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 4 है ना, 3 स्फीयर है, हाँ ठीक है। तो खुद से करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें, फिर हम इसको सोल्यूशन भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।